पिछला मैं लेक्चर बना चुका हूँ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, जो मैं बताया हूँ अभी। इसके आगे का भी बचा हुआ था, जो बैलेंस कैसे किया जाता है, इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया, मतलब संतुलित कैसे करना है, ये हमको बताना है। ठीक है ना, क्योंकि ये टॉपिक छूटा हुआ था। अब उसी पे हम देखते हैं, और भी क्वेश्चन है हमारे पास, हम उसको लगा देंगे, अभी वो भी हम बता रहे हैं। पहले जितना ये लिखा हुआ, पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन ये है H2Br2, यहाँ पे क्या लिखा है, HBr लिखा हुआ है। तो क्या कर दे कि लाभ केमिकल के अनुसार जो है, जैसे जितना इधर हाइड्रोजन 2 है, ब्रोमीन 2 है, इधर एक थोड़ा दिख रहा है, इसका मतलब बस मैं कुछ न करूँ, यहाँ पे 2 लगा देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, समझा क्या, ये तो बैलेंस हो गया। और यहाँ पे मैं क्या करूँ ताकि इधर भी बैलेंस हो जाए। यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 दे दिया, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे तो 1 है। मैं कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 4। ठीक है ना, और यहाँ पे लिख देना है 2। अब हो गया 4 ऑक्सीजन, 4 जो है सोडियम है, यहाँ पे भी 4 सोडियम है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है। हो गया, बैलेंस हो गया। चलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे P+O2 है, यहाँ पे क्या है P2O5 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करें, अगर मान लीजिए 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिख दिए, यस सर, 4 लिखना पड़ेगा हमको, तब जाके होगा। ठीक, 4 यहाँ पे लिखे, तो यहाँ पे हम 2 लिख दे रहे हैं। ठीक, लेकिन ऑक्सीजन हमारा कितना, 5 गुना 10 हो गया, 2 गुना 4 है तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन में यहाँ 2 ही है, इसीलिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 5 कर दे रहे हैं। अब बैलेंस हो गया। ठीक है, चलिए ये लिखा हुआ है CO, और यहाँ पे क्या लिखा, O2 लिखा हुआ है। मतलब अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, यहाँ पे 2 लगा दूं, तो कार्बन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, और 2 4 हो गया, तो ऑक्सीजन यहाँ 4 हो गया, यहाँ पे 2 ही है। अब यहाँ पे भी 2 हम लगा दिए, बैलेंस हो गया। ठीक, अब देखिए ये है सोडा लाइम, ये है मर्क्यूरी सल्फेट, जो यही लिखा, सल्फ्यूरिक एसिड जो लिखा हुआ है वही इसका फार्मूला होता है। ठीक, ये सोडा लाइम लिखा हुआ है। हाँ। ठीक है ना, NaOH। अब ये जब ये जो क्रिया हुई है, तो ये क्या होगा, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हो गया है। ठीक है, इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो NaOH को क्या कर दिया हमने, Na2SO4 हो गया। चलिए यहाँ पे 2 है, इसका मतलब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, तब ये जाके बैलेंस Na2SO4 हो गया। अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 यहाँ पे है, और 2 यहाँ, 4 2 6, यहाँ पे कितना है, 4 ये है, 1 5 है, नहीं हुआ। और हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, इसका मतलब यहाँ अगर 2 लगा देंगे तो हमारा सब क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये है आपका ग्लूकोज का फार्मूला। क्या है, इसी को ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों बोलते हैं। ठीक है ना, ये जाएंगे आप इंटर सेकेंड ईयर में बायोमॉलिक्यूल्स में ही पढ़ेंगे। ठीक, तो खैर अभी हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, हम यहाँ देखते हैं। तो कार्बन यहाँ पे 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 6 है, तो 6 2 कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन हमारा 2 है, और यहाँ पे है, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे कर दूं 6 12, तो ये कितना है, 6 गुना 12, ये तो बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 6 2 8 ही हुआ, अभी भी दिक्कत है। और यहाँ पे हमारे पास कितना है, 6, यहाँ पे कार्बन कितना है, 6 है, यहाँ पे भी हमको कार्बन कितना करना पड़ेगा, 6। ठीक, तो 6 गुना 12 यहाँ हो गया। ठीक है ना, तो कार्बन तो 6 ठीक हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन जो है 6 गुना 12 हो गया। ठीक है ना, 12 यहाँ, 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 ही है, इसका मतलब कितना कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा, 2। कैसे, 2 8 ही हुआ। अगर 2 से करेंगे तो 4 ही होगा ना, तो 10 हो गया, कितना करना पड़ेगा, 3 4 नहीं भखौती। हाँ सर, 6 गुना 12। ठीक है ना, 6 यहाँ से हो गया, इसका मतलब यहाँ हम 6 कर देंगे तो हो जाएगा। हाँ सर, 6 गुना 12, 6 गुना 12 और 6 18, 6 गुना 12 6 18 हो गया, सब बैलेंस हो गया। वही हम बोलने जा रहे थे सर। ठीक है, देख लीजिए सारा बैलेंस है आपका। जी सर, ठीक, चलिए यूज। ठीक है, हाँ सर, कैल्शियम कार्बोनेट लिखा हुआ है, Cl लिखा हुआ है, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCl2 हो गया है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब यहाँ हम 2 कर दिए, तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया,
तो यहाँ तो हाइड्रोजन 2 ही है, और जो है CO2, तो CO2 यहाँ पे है और एक ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस हो गया। ठीक है, कहाँ से बैलेंस हो गया? अरे भाई कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, क्लोरीन 2 है, तो क्लोरीन भी 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 3 है, तो यहाँ ऑक्सीजन 3 है, नहीं हो गया। जितना रिएक्टेंट हो उतना ही प्रोडक्ट होगा ना। जी चलिए N2 यहाँ पे H2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे N2 तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर देंगे 3 लगा देंगे। हाइड्रोजन 3 है सर। हाँ H2 है, और यहाँ पे हमको बैलेंस करने क्योंकि हमको यहाँ पे 2 लगा देंगे। अच्छा, तो नाइट्रोजन 2 हो गया और 3 गुना 6 हाइड्रोजन भी 3 गुना 6 हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक, ठीक है। अब देखिए MnO2 है प्लस HCl है, इसको क्या MnCl कर दिया, MnCl2 कर दिया, यहाँ पे 2 लगा देंगे तो ये Cl2 बन जाएगा, MnCl2। ठीक, प्लस जो है Cl2 दिया है, प्लस जो है H2 को दी दिया है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम 2 न करके हमको 4 करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया 4 हो गया। ठीक, अब देखिए MnO2, ठीक, अभी बैलेंस नहीं हुआ है, MnO2 यहाँ पे क्या है O है, ठीक है ना। एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ कहीं गड़बड़ में सर, वहाँ पे 2 लग जाएगा, के आगे 2 लग जाएगा। पहले हमको देख लेने दीजिए, तो वो हाइड्रोजन कहीं अगर गड़बड़ तो नहीं हम लिखे हैं। नहीं सर, हम लिख दे सर, MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2 कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए सही है। इसका मतलब सर वहाँ हाइड्रोजन पे 2 लग जाएगा सर, तो हाइड्रोजन बराबर। अरे भाई हाइड्रोजन बराबर तो ऑक्सीजन हो, तो हमको बराबर करना पड़ेगा। ऑक्सीजन बराबर है, यहाँ भी ऑक्सीजन बढ़ा देंगे, 2 हो जाएगा। हो गया जी सर, सब बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया, वही तो। अब F3 चलिए, कम से कम इतना तो अब आपको पता है कि कहाँ पे क्या रखें, वही तो सर, हमको आ गया, वही F3 प्लस तो। H2, तो यहाँ पे क्या है Fe3O4 है, यस सर, और यहाँ पे क्या है H2 है, हाँ। इसका मतलब यहाँ पे हम 3 कर देंगे, करना पड़ेगा। यस सर, ठीक है ना। अब वहाँ पे क्या हो गया Fe3 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन 4 है सर, ठीक है ना। हाँ। इसका तो मतलब यहाँ पे 2 बढ़ा देंगे, 4 करना पड़ेगा, 4 8 हो जाएगा सर। अरे भाई हाँ, तो हाइड्रोजन 8 हो जाएगा ना, हाँ। तो यहाँ पे हम 4 कर दे रहे हैं, हो नहीं गया। हाँ वही तो बोल रहे हैं। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या, उसको क्या बैलेंस करने के, जिप्सम का फार्मूला क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम जो है प्लस जो है क्या हम रिएक्ट कराएं तो आपको जिप्सम मिलेगा। तो पहले जिप्सम का फार्मूला पता रहेगा तभी ना, CaSO4.2H2 ये होता है जिप्सम का, अरे ठीक है ना। और ये क्या होता है 3/2 होता है, ये H2O होता है, और ये क्या होता है CaSO4.1/2H2O होता है। 3/2H2 किसका लिख रहे हैं? ये पानी का मालिक्यूल जो है वो इतना है, अभी 1/2 और 3/2 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है। और ये हिंदी में लिखा, इंग्लिश में लिखा हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे डॉट लगाए तो HCl हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम 2 कर दिए, यहाँ पे भी अगर 2 कर दिए तो यहाँ पे ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो क्या गया, चलिए आपकी आवाज आ रही है लेकिन जिंक कार्बोनेट, क्या जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट अभी पीटेंगे तो क्या हो जाएगा, जिंक कार्बोनेट का अभी क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड प्लस, और क्या होगा जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक, मैग्नीशियम है, चुप रहिए, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम मतलब क्या हो गया Mg हो गया, ठीक है ना। अंदर देखिए दिख रहा है ना, नीचे वाला भी दिख रहा है कि नहीं, सब दिख रहा है ना, दिख रहा है। Mg प्लस जो है मैग्नीशियम क्लोराइड है, मतलब क्या है MgCl है आपका, ठीक, प्लस जो है हाइड्रोजन है। तो यहाँ मैग्नीशियम जो क्लोराइड यहाँ पे Cl2 क्योंकि MgCl2 है वो, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं तो हो जाएगा सर ये प्लास्टिक से मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, हाँ सर वो HCl लिखेंगे वहाँ, HCl मान लीजिए हम लिख दिए HCl, अभी भी बैलेंस है, यहाँ पे तो Cl2 है, इसीलिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा तब ये बैलेंस हुआ। यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे
यहाँ पे भी हमको 2 करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 कर दिए, हो गया, बैलेंस हो गया। यस सर। ठीक है ना। अब बेरियम क्लोराइड हो गया, तो बेरियम क्लोराइड BaCl2 होता है प्लस H2SO4 है। ठीक है। अब ये जो बना है तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे जो बनेगा आपको बेरियम सल्फेट बनेगा, बेरियम सल्फेट प्लस HCl, तो HCl मतलब क्या, HCl, यहाँ पे 2 कर दीजिएगा, हो गया, बैलेंस हो गया। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम आयोडाइड, क्या सोडियम आयोडाइड, हाँ NaI हो गया। तो सोडियम नाइट्रेट बना रहा है, क्या बना रहा है, सोडियम नाइट्रेट, और यहाँ बीच में क्या बनेगा, AgI बन जाएगा, सिल्वर आयोडाइड बन जाएगा, बस बैलेंस हो गया। ठीक, समझा गया। ये जितना दिया था, और भी कुछ क्वेश्चन है उसको भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, मैं मिटा करके लिख दे रहा हूँ, मैं एक बुक में ही देखूंगा और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। सर यहाँ पे 2H क्यों लिखे हैं? कहाँ पे, 2HCl ऑक्साइड के प्लस CO2 कहाँ 2H। सर वो जो है 2H2 है, ये कहीं है, ये खाली जिंक का, ये नीचे वाले का, इसका है ये 2H लिखे हैं। सर वो जो आपका सर है वो H2 कहाँ पे, कौन सा 2H2O के नीचे, ये सर उसी में है ना, CaSO4 अपान 1/2। हाँ, ये इसी में प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला यही होता है, प्लस जो है ये डॉट 3/2H2O रहेगा उसमें, ये आपको जिप्सम नहीं मिलेगा, जिप्सम का फार्मूला यही होता है। CaSO4 और 2H2। हाँ, यही फार्मूला होता है, डायरेक्ट पूछ लेता है। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन जैसे पूछा हुआ है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ध्यान सुनिए और बताए हैं, ध्यान सुनिए। जी सर बताइए आप। मर्क्यूरिक ऑक्साइड मतलब HgO, NCO3, ठीक है ना। अब इसी को हम हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो हम आपको क्या मिलेगा, इसमें लिखा है Hg लिखा हुआ है, अब प्लस और क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा, ठीक है ना, यही मिलेगा। अभी ये रिएक्शन लिखवाए हैं, यस सर। कहाँ लिखवाए हैं, पीछे Carbon देखिए। dioxide, thermal decomposition। हाँ, समझ में आ रहा है, हाँ जी सर। नहीं समझ में आ रहा है, यस सर। आ रहा है ना। यस। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर अगर जहाँ नहीं समझ में आएगा हमसे आप पूछ लीजिएगा, इसको बैलेंस भी कर लीजिए। जी सर। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे देखिए Hg कितना है आपका, सर Hg 1 है, ऑक्सीजन 2 है। ऑक्सीजन 2 है, सर को बैलेंस करना है। तो कितना करने के बैलेंस हो जाएगा सर वहाँ पे 2 बढ़ा देंगे, बस हो गया। कहाँ पे, ऑक्सीजन के आगे ऑक्सीजन वहाँ तो आपकी दोनों तो वही है, तो हाई Hg सर बढ़ाना है सर, बताइए क्या होगा। हीलियम और क्या होता है हाइड, मर्क्यूरिक एसिड। सर वहाँ पे क्या होता है, नहीं बताइए सर वहाँ पे सर H के आगे, वहाँ पे भी 2 लगेगा सर, 2 बढ़ा देंगे सर H के आगे, 2 जगह सर 2 लगेगा सर, वहाँ H के आगे 2 बढ़ाएंगे, 2 वहाँ पे भी बढ़ाएंगे। 2। ये लिक्विड में है, Yes, sir. ये आपको गैस, आप गैस में। सर यहाँ भी 2 लगेगा इसके। तो ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे पूछा हुआ लग है, जाएगा। देखिए पूछा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट, ध्यान सुनिए, ध्यान सुनिए। जी सर। कैल्शियम कार्बोनेट लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट को जो है अगर हम हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, सर लिक्विड, ठीक है ना, लिक्विड है। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं डिकम्पोजिशन पे क्या मिलेगा, CaO प्लस जो है CO2 मिलेगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन था। जी सर। जिंक और सिल्वर नाइट्रेट मतलब जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 को अगर हम गर्म करते हैं तो इसमें जो लिखा हुआ है जिंक नाइट्रेट मतलब ZnNO3 प्लस क्या मिलेगा, Ag मिलेगा, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, Na2 plus BaCl। हाँ Na2SO2 प्लस सोडियम क्लोराइड लिखा है ना, एक मिनट, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, इसको अगर रिएक्ट कराते हैं तो हमको मिल जाएगा Na2
Na2SO4 प्लस क्या मिल जाएगा NaCl NaCl ये मिलेगा, ठीक है। बी कहाँ गया? अच्छा, BSO4 बी सर हाँ पानी यहाँ होगा, BSO4 होगा। नहीं हाँ यहाँ पे BaSO4 हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन सारा मर्क्यूरिक ऑक्साइड बता, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम क्रिया कराते हैं तो क्या मिलेगा, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसमें दिया है जिंक सल्फेट मिलेगा, जिंक सल्फेट मिलेगा और क्या मिलेगा H2 मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक। समझ में आ गया। तो ये जितना क्वेश्चन था बुक का सब मैं बता दिया हूँ। सर आप उसको सर बैलेंस किए हैं, पता है कहाँ से चलेगा, कैसे कहाँ बैलेंस क्या अरे बताइए, अब इसमें हम क्या बैलेंस करें, पहले हम बैलेंस करके ही लिख दिए वो हैं। ऊपर 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 सब बैलेंस ही है। हाँ सब बैलेंस है, देखिए ये सब गिन लीजिए, ठीक है ना, सब बैलेंस है। मैं इसको रट के चले जाएंगे सर आप आराम से। हाँ जो उठक के पटक के कैसे जो है रट के जाएगा, रट के जाएगा। अरे समझ के जाइएगा, रट के जाएंगे तब दिन कल्याण हो चुका, फिर पता चलेगा। इसमें लिख देना, इसमें का उसमें लिख चलिए देना। सब एकदम बाहर से छाप देंगे सर, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। सर गलत कर देंगे नंबर मिल जाएगा। छापने हाँ गलत भी कर हाँ, आराम से नंबर दे देंगे। सर गलत करके आएंगे नंबर मिल जाएगा, हाँ वो सही रहेगा। तो हाँ एक नंबर दे देंगे आराम से। 5 नंबर का रहता है, नंबर मिल एग्जामिनर जाएगा। के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ एग्जामिनर 50 रुपया रेट देना कर देना बस बैलेंस। देखिए अब क्रिया की गति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। यस सर। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया प्राप्त करना क्यों आवश्यक है, ठीक, ये सब रीजन है। तो संतुलित अभिक्रिया प्राप्त करना, क्योंकि आप लिखेंगे लाभ केमिकल इक्वेशन के अनुसार, मतलब जो है रासायनिक नियम के अनुसार जितना रिएक्टेंट होता है उतना ही प्रोडक्ट होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, जो है रिएक्शन सही है, नहीं तो क्या है गलत है। हाँ यही नियम है। अच्छा ये बताइए, 2 लीटर आप पानी लिए और 1 किलो चीनी लिए, 2 किलो पानी लिए 2 किलो चीनी लिए, तो 2 किलो कितना हो जाएगा, 4 किलो होना चाहिए पानी। 4 किलो होना चाहिए। अगर उसमें तनिको गड़बड़ी हुआ समझो चुरा तो लिया। इसका मतलब क्या होगा, गलत है। आपका इक्वेशन सही नहीं है, गलत है। एक चीज और जान लीजिए, यूनिट का भी कंपेरिजन अगर हम करते हैं, किसी भी यूनिट का कंपेरिजन करते हैं तो लीटर, ठीक है, या किलो और क्या है आपका किलो नहीं वो लीटर में दिया है, 1 किलो में दिया है, ऐसे कंपेयर नहीं होता है। फोन आ रहा है, हाँ? फोन आ रहा है, फोन आ रहा है, फोन आ रहा है मेरे घर से। अच्छा ठीक है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, उसके बाद जो होगा ये होगा कि आपका जो है दोनों यूनिट सेम रहा तब तक कंपेयर होगा। अब ऐसा है आपका कंपेयर हम इंटर वाले से कराएंगे, नहीं सर, आपका कंपेयर हाई स्कूल वाले से ही सर कराएंगे। जो 10th में ही पढ़ता। तो इसीलिए दोनों को जो है हमको किलो में ही परिवर्तन करके तब कंपेयर कराना है। हाँ। तो 2 किलो चीनी था, 2 किलो पानी था, टोटल कितना हो गया, 4 kg हो गया। तो प्रोडक्ट भी हमारा क्या बनेगा, 4 kg। समझ में आ गया, Yes, sir. यही संतुलित अभिक्रिया है, यही बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है ना, समझ में आ गया। ये सारी चीजें हैं। तो अब ये आपका चैप्टर जो है एंड होता है, खत्म होता है, अब इसके अलावा कुछ नहीं है। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके। बंद कर दे।